A very good morning to all. In our previous video, we have solved the 5 question of exercise 6.2. In this video, we will solve next question. Clear? So अब क्या हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना था. 6.2 के 6 क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. क्या है? खुशी इज, अपने वैसे एज वाले क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी किए थे. खुशी इज़ 22 ईयर्स यंगर देन हर मदर. जो खुशी है वो 22 ईयर्स यंगर है अपनी मदर से, है ना. तो 22 ईयर्स यंगर है. यंगर का मतलब क्या होता है? छोटा होना, है ना. यंग होना, छोटा होना. तो वो 22 ईयर्स छोटी है अपनी मदर से. किससे? देन हर मदर से. जिससे वो, जिसके साथ कंपैरिजन होता है हम उसको क्या पहले लेट करते हैं. सो लेट खुशी मदर्स एज. खुशी इज मदर एज अपने आप लिख लेना, ठीक है. खुशी की मदर की एज लेट कर ली हमने एक्स. सो खुशी की एज क्या हो जाएगी? खुशी है वो मदर से क्या है? 22 ईयर्स यंग है. तो मतलब 22 ईयर्स छोटी है. तो मतलब एक्स माइनस 22 ही आएगा. क्यों? क्योंकि मान लो अगर उसकी मदर की एज 40 है, ठीक है, तो खुशी की कितनी होगी? 22 माइनस कर दो 8, कितना आएगा? 1. तो मतलब खुशी कितनी होगी? 18 ईयर्स की होगी. क्लियर? सो यंग थी ना, छोटी थी, मतलब छोटी थी. तो हमने क्या किया? उसकी मदर में से 22 ईयर्स क्या लेस कर दिए. तो एक्स माइनस 22 क्या आ गई हमारी? मतलब खुशी की एज आ गई. देन आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर के बाद, तो आफ्टर 5 ईयर एज लिखते हैं. कितनी बन जाएगी? आफ्टर 5 ईयर मदर एज इज़, मदर की एज क्या बन जाएगी? आफ्टर का मतलब क्या होता है? प्लस करना है ना. 5 ईयर के बाद तो मदर की एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5. और खुशी की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर? कितनी थी? एक्स माइनस 22 थी ना, प्लस हो जाएगा इसमें 5. अभी रुको, नीचे लिखते हैं. खुशी की एज कितनी थी? एक्स माइनस 22 थी, प्लस हो जाएगा इसमें क्या? 5. सो कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस माइनस माइनस 22 में से 5 गए 17. साइन किसका आएगा? बड़े वाले का, 22 का माइनस का. तो खुशी की एज कितनी हो गई? डैट इज़ एक्स माइनस 17. क्लियर? अब देखो आगे क्या है. 5 ईयर के बाद निकल गई. 5 ईयर के बाद, आफ्टर 5 ईयर, सम ऑफ देयर एजेस. 5 ईयर के बाद जो उनकी एज है उनका सम कितना है? सम ऑफ देयर एजेस दे रखा है. डैट विल बी 58. जो उनकी एज का सम है वो कितना है? 58 है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 ईयर के बाद जो इनकी ये एज आई है ना, इन एजेस का सम, मतलब सम का मतलब क्या कर देंगे? दोनों का प्लस. सो एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 17, दोनों का सम कितना है? डैट इज़ अ 58. तो दोनों का सम कितना रख लिया हमने? इक्वल टू 58 के. देन क्या कहा है? फाइंड करो प्रेजेंट एज. सिंपली क्या है? सोल्व करो और प्रेजेंट एज फाइंड करो. सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करो. सो एक्स प्लस एक्स 2x. देन प्लस माइनस माइनस 17 में से 5 जाएंगे, कितना रह जाएगा? 12. साइन किसका? बड़े वाले का, 17 का, इक्वल टू 58 के. देन पहले 12 को राइट साइड में लेके जाएंगे. 58 प्लस 12. सो 2x इज इक्वल टू 58 प्लस 12 कितना आ जाएगा? डैट इज़ 70, है ना. सो कितना आ जाएगा? 70/2. कट कटा के x की वैल्यू विल बी 35. सो x कितनी आ गई हमारे पास? 35. मतलब उसकी मदर की एज कितनी है? सो खुशीज मदर एज इक्वल टू 35 ईयर्स हो गई. एंड खुशी एज कितनी लेट की थी हमने? x माइनस 22 की थी ना. सो x कितना है हमारे पास? 35 माइनस 22. हमेशा जब भी ये प्रेजेंट एज की बात करते हैं ना, जो हम स्टार्टिंग में लेट करते हैं, प्रेजेंट एज हमेशा ये होती है. ये चीज़ याद रखना है. आफ्टर 5 ईयर वगैरह नहीं होती. जो प्रेजेंट की बात करते हैं वो ये होती है प्रेजेंट एज. प्रेजेंट फाइंड करने के लिए बोला तो हमने ये वाली चीज़ उठाई है, x माइनस 22 वाली. क्लियर? सो 35 माइनस 22, पीछे 3 आया, देन 1 एट, हाँ. सो 13 ईयर्स के आ गई, खुशी की एज आ गई. क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन करना था. नेक्स्ट चलते हैं हम 7th क्वेश्चन पे. 7th क्वेश्चन क्या है?
7th question, the length of rectangle is 5 centimeter more than its width. जो लेंथ है रेक्टेंगल की डैट इज़ 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे, देन इट्स विड्थ से। तो जिसके साथ कंपैरिजन होता है किससे बोला गया, देन इट्स विड्थ से बोला गया है ना। सो हम क्या करेंगे, विड्थ को क्या कर लेंगे, पहले लेट कर लेंगे। लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स। क्लियर। तो लेंथ विड्थ हमने लेट कर ली एक्स, देन लेंथ है जो रेक्टेंगल की इज़ वो क्या है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है विड्थ से। तो जो लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी विड्थ से, मतलब क्या होगा, सो लेंथ विल बी इक्वल टू किसकी हो जाएगी, लेंथ इज़ 5 मोर है, मोर का मतलब प्लस किससे, विड्थ से। तो जो लेंथ है वो कितनी होगी हमारी 5 + x हो गई, है ना। क्लियर हो गया होगा। जो हमारी लेंथ है डेट विल बी इक्वल टू 5 मोर देन विड्थ। विड्थ कितनी लेट की थी, एक्स लेट की थी, तो उससे क्या है 5 ज़्यादा होगी, कौन, लेंथ होगी। देन आगे बोला है इफ़ द लेंथ इज़ इंक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज़ डिक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि अगर इफ़ कंडीशन स्टार्ट हो गई, हम लेंथ को 6 सेंटीमीटर बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें, इंक्रीज़ मतलब बढ़ाना, इंक्रीज़ का मतलब प्लस करना, डिक्रीज़ मतलब घटाना, मतलब क्या, माइनस करना। अगर हम लेंथ को 6 सेंटीमीटर बढ़ा दें और विड्थ को 3 सेंटीमीटर घटा दे, डिक्रीज़ कर दे, तो हमारा कह रहे हैं जो पेरीमीटर होगा, न्यू पेरीमीटर होगा, वो बिकम 8/7 हो जाएगा ओरिजिनल पेरीमीटर के। तो पहले ओरिजिनल और न्यू पेरीमीटर, पहले तो देखो जब हमने इनको लेट किया, लेंथ हमारी 5 + x आ गई और विड्थ हमारी x आ गई। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ से पेरीमीटर की बात हो रही है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ से अगर मैं इसका, ये ओरिजिनल चीज़ें हैं जो हमने लेट की हैं, तो हम इसका अगर ओरिजिनल पैरामीटर निकाल ले यहाँ से, कितना आ जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या है, डैट विल बी इक्वल टू 2x + y होता है ना, 2l + b, लेंथ प्लस विड्थ है ना, 2l + b होता है। तो यहाँ पे डाल लो वैल्यूज, लेंथ की कितनी है, लेंथ विल बी इक्वल टू 5 + x, तो लेंथ की जगह पे 5 + x डाल दिया। विड्थ कितना है हमारे पास x, तो विड्थ की जगह पे x डाला, तो हमारा पेरीमीटर कितना आ जाएगा, x + x 2x आ जाएगा ना। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, 2 × 5 = 10, क्योंकि मल्टीप्लाई है कुछ नहीं है, प्लस 2 × 2 = 4x। तो ये हमारा क्या आ गया, डैट इज़ ओरिजिनल पेरीमीटर। ये हमारा ओरिजिनल पेरीमीटर आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो। क्लियर। उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अभी हमने ओरिजिनल पेरीमीटर निकाल लिया, आगे में बोला था इफ़ लेंथ इज़ इंक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, लेंथ, अब न्यू लेंथ लिख लो। न्यू लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, अभी तक हमने ओरिजिनल निकाली, अब न्यू लेंथ और विड्थ निकाल लेंगे। हमें बोला था लेंथ को अगर हम इंक्रीज़ कर दें 6 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे लिखा था इफ़ लेंथ इज़ इंक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर। अब जो हमारी पहले लेंथ थी हम उसमें 6 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो हमारी न्यू लेंथ आ जाएगी। पहले लेंथ कितनी थी हमारी, डैट इज़ 5 + x थी, तो हमने 5 + x में 6 सेंटीमीटर हमने ऐड कर दिया, इंक्रीज़ का मतलब प्लस करना, 6 ऐड कर दिया, तो हमारी ये क्या बन जाएगी, न्यू लेंथ बन जाएगी। तो 5 + 6 11 + x क्या आ गई, हमारी न्यू लेंथ आ गई। सिमिलरली न्यू विड्थ निकालो, न्यू विड्थ कितनी हो जाएगी, ठीक है, न्यू विड्थ कितनी हो जाएगी, न्यू विड्थ कैसे निकलेगी, क्या बोला था हमें न्यू विड्थ के लिए, इफ़ विड्थ इज़ डिक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, जो विड्थ है उसको हम 3 सेंटीमीटर घटाएंगे। तो पहले विड्थ कितनी थी, डैट इज़ x, तो x में से 3 सेंटीमीटर हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर। तो इसमें से x में से हमने पुराने वाली विड्थ में से 3 घटा दिए, तो ये हमारी क्या आ गई, डैट इज़ अ न्यू विड्थ आ गई, है ना। तो अगर मैं इन दोनों से न्यू पेरीमीटर निकालूँ, अभी मैं क्या निकालूँ, न्यू पेरीमीटर निकालूँ, नई विड्थ और लेंथ से नया ही पेरीमीटर निकाले, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा रेक्टेंगल का, 2l + b। वैल्यूज़ हम नई न्यू वाली डाल देंगे। लेंथ हमारी कितनी आई है नई, 11 + x, यहाँ पे डाल दो 11 + x, प्लस विड्थ कितनी आई है नई हमारी, x - 3, तो x - 3 डाल दो। इसको सोल्व कर लो, 2 11 - 3 कितना बन जाएगा, दैट इज़ 8, x + x कितना बन जाएगा, 2x। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4x। तो
तो डैट इज़ अवर न्यू पेरीमीटर, ये हमारा क्या आ गया, न्यू पेरीमीटर आ गया। दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। NP मतलब न्यू पेरीमीटर, OP मतलब ओरिजिनल पेरीमीटर। दोनों इक्वेशंस बन गई मेन हमारी। देन हमारा काम क्या है इसके बाद, देखो ये दो इक्वेशंस हमारी मेन बन गई। देन अब आगे देखने वाला है कि इफ़ द, अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे थे, विड्थ को डिक्रीज़ कर रहे थे, देन यहाँ से बढ़ो, देन द न्यू पेरीमीटर, जो हमारा न्यू पेरीमीटर है वो कितना बन जाएगा, बिकम्स, बिकम्स का मतलब भी इक्वली डाल लो, ठीक है, अगर बिकम्स लिखा है, न्यू पेरीमीटर बिकम्स, जो हमारा न्यू पेरीमीटर है वो बिकम कितना हो जाएगा, 8/7 ऑफ ओरिजिनल पेरीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, न्यू पेरीमीटर की जगह पे न्यू पेरीमीटर की वैल्यू, बिकम की जगह पे इक्वल 8/7 ऑफ ओरिजिनल पेरीमीटर की वैल्यू डाल दो। तो देखते हैं न्यू पेरीमीटर कितना, न्यू पेरीमीटर आया डैट इज़ इतना। सो 16 + 4x यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, न्यू पेरीमीटर बिकम इक्वल टू 8/7 ऑफ ओरिजिनल पेरीमीटर। ओरिजिनल पेरीमीटर कितना था हमारा, 10 + 4x, सो 10 + 4x, क्लियर। 16 + 4x, इसको बस सोल्व करो, ऑफ की जगह पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऑफ को हटा दो, लिखो चाहे ना लिखो, मल्टीप्लाई है, मर्जी आपकी है ना। देन सबसे पहले तो 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, उसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 7 को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 इधर जाएगा, 16 + 4x आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर 8 + 10 + 4x एज इट इज़ रह गया ना। इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करवाते जाओ। अब 16 को 7 से करेंगे, 42, 2 पीछे 4 आएगा, 7 4 1 + 7 + 4 11, प्लस 7 को 7 4 जा 28, सॉरी 28x है ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर किया, इक्वल टू 8 को 10 से किया 80, प्लस 8 को 4 से किया 32x है ना, 8 4 32, हाँ। तो अब x वालों को एक साइड पे ले जाओ, 80 को इधर ले आओ, 112 माइनस हो जाएगा, 28 को उधर ले जाओ तो 28 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 112 में से 80 माइनस करेंगे, 12 इधर 20 इधर, ये बन गया हमारा 32 इज इक्वल टू ये 4x आ गया ना। अब x इधर ही रहने दो, 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। सो कट करवा के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 8 जा 32, तो हमारा x कितना आ गया, डैट विल बी 8, x 8 आ गया ना। तो हमें आगे क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन लंबा था पर ईजी था, ध्यान से करने वाला था। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, हमने लेंथ और विड्थ निकालनी है, ओरिजिनल जो पहले वाली ओरिजिनल वाली थी ना उसकी लेंथ और विड्थ। ओरिजिनल कौन सी थी हमारी, ये थी ना ओरिजिनल स्टार्टिंग वाली, तो मतलब विड्थ हमारी कितनी थी x, तो हमारी 100, ओरिजिनल विड्थ कितनी आ गई हमारी, x सेलेक्ट की थी तो ये 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर डाला था, सेंटीमीटर लिखना है पीछे, हाँ। तो हमारी ये आ गई। उसके बाद ओरिजिनल लेंथ कितनी आ जाएगी, कितनी लेट की थी हमने, x + 5 थी आई थिंक, हाँ 5 + x थी, ठीक है, x + 5 5 + x बोथ आर सेम। सो x की वैल्यू डाल दो, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो हमारी क्या आ गई, लेंथ और विड्थ आ गई ओरिजिनल, यही हमने फाइंड करना था, हमारा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। देन चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन ही है। अब एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं डिनोमिनेटर नोमिनेटर वाले। तो पहली बात आपको पता होगा, कोई भी रैशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में है तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, है ना। ये आपको सबको पता होगा, ऊपर वाला नोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। बस इसी के बेस पे क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। देखो हमें बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है इज़ 4 लेस देन इट्स नोमिनेटर, जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर लेस है नोमिनेटर से। तो सबसे पहले तो देखो जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो 4 लेस है किससे, नोमिनेटर से। तो नोमिनेटर को क्या लेट कर लो आप, पहले जिससे कंपैरिजन किया जाता है देन इट्स नोमिनेटर है ना, तो नोमिनेटर को लेट कर लो x। सो लेट नोमिनेटर इज x, नोमिनेटर x हो गया। सो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, क्या बोला था, डिनोमिनेटर इज ऑफ फ्रैक्शन इज
4 लेस है नोमिनेटर से, नोमिनेटर कितना x, तो 4 लेस है, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 4। क्लियर हुआ। जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से 4 लेस है, तो नोमिनेटर x था तो डिनोमिनेटर कितना हो गया हमारा x माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो हमारे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आ गए। हमारी फ्रैक्शन कितनी होगी, अगर मैं फ्रैक्शन निकालूँ यहाँ से, हमारी फ्रैक्शन ऊपर क्या होता है नोमिनेटर, तो x ओवर x माइनस 4 ही बन गई ना हमारी फ्रैक्शन। वैसे अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो हमारी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, नोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, तो x ओवर x माइनस 4 हमारी क्या बन गई फ्रैक्शन। क्लियर। आगे बोला है क्वेश्चन में, ये देखो, इफ़ 6 इज़ ऐड टू द न्यूमिरेटर। ठीक है, क्या करो, कह रहे हैं न्यूमिरेटर में 6 ऐड कर दो, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, लेंथ में इंक्रीज़ कर दो, विड्थ में डिक्रीज़, वैसी है। 6 ऐड कर दो न्यूमिरेटर में। इफ़ 6 इज़ ऐड टू न्यूमिरेटर इट बिकम थ्राइस द डिनोमिनेटर। कह रहे हैं कि अगर हम 6 ऐड कर दें न्यूमिरेटर में, इसमें तो सिर्फ देखो, इसमें तो हम सिर्फ जिसमें कहा है उसमें ही करेंगे, एज वाले को छोड़ के, वो लग केस होता है। इसमें तो 6 ऐड करने के लिए न्यूमिरेटर में बोला है ना, तो हम न्यूमिरेटर में 6 ऐड कर दो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो न्यूमिरेटर कितना बन जाएगा हमारा, न्यूमिरेटर जो भी है लिख लेना, लिख ही देती हूँ अच्छे से। ठीक है, सो न्यूमिरेटर कितना बन जाएगा, 6 ऐड करना है, पुराने वाला न्यूमिरेटर कितना था x, तो नए वाला न्यूमिरेटर क्या बन जाएगा x प्लस 6, है ना, क्योंकि 6 ऐड कर दिया हमने न्यूमिरेटर में। तो बोला है अगर हम 6 ऐड कर दें न्यूमिरेटर में, इट बिकम्स, देखो ध्यान से देखो, इफ़ यहाँ से दोबारा पढ़ो, इफ़ 6 ऐड टू द न्यूमिरेटर, अगर हम 6 ऐड कर दें न्यूमिरेटर में, इट बिकम्स के लिए भी इक्वल मैंने बताया था, इसके लिए भी पिछले क्वेश्चन में बिकम था, तो बिकम में भी हमने इक्वल लगाया था। इट बिकम्स, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, थ्राइस द डिनोमिनेटर। ठीक है, 3 टाइम्स द डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। तो देखो, जब हम 6 ऐड करें न्यूमिरेटर में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, सीधा ही लिख लो, 6 जब हमने न्यूमिरेटर में ऐड किए तो x प्लस 6 बिकम्स, ये इक्वल हो जाएगा किसके, थ्राइस द डिनोमिनेटर, तो 3 टाइम्स डिनोमिनेटर के, डिनोमिनेटर क्या है हमारा x माइनस 4 है, सो 3 टाइम्स x माइनस 4 के। तो सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। 3 को मल्टीप्लाई किया 3x, 4 से किया 3 4 से 12, x वालों को एक साइड पे रखो, दूसरों को एक साइड पे ले जाओ, x को उधर ले जाओ, 12 को इधर ले आओ, सो 6 प्लस 12 हो जाएगा, 3x माइनस x हो जाएगा, सो 18 इज इक्वल टू 2x, देन 18/2 हो जाएगा इक्वल टू x, सो कट करेंगे, x विल बी इक्वल टू 9, x 9 आ गया। आगे बोला था हमें फाइंड द फ्रैक्शन, जो हमारी ये फ्रैक्शन थी ना, ये हमने फाइंड करनी थी। ये कब फाइंड होगी, पहले न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर निकाल लो। सो न्यूमिरेटर कितना हो गया हमारा, कितना आ गया, x था इक्वल टू 9 आ गया, डिनोमिनेटर कितना आ गया, कितना लेट किया था हमने, x माइनस 4, है ना, तो डैट विल बी इक्वल टू 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन इक्वल टू नोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर ही होती है ना, सो नोमिनेटर कितना आया हमारा 9 और डिनोमिनेटर कितना है 5, सो फ्रैक्शन विल बी 9 ओवर 5, तो 9 ओवर 5 हमारा क्या आ गया, डैट विल बी अवर आंसर, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करना। देखो क्वेश्चन क्या है, काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है इसकी। यस, तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ इज़ 720 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है दिल्ली और लखनऊ के बीच का वो कितना है, 720 किलोमीटर है। ठीक है, लेट कर लो, इधर हमारा यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे हमारा क्या है, लखनऊ है। जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है डैट विल बी 720 किलोमीटर। क्लियर। देन 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम द 2 स्टेशन। जो कोई 2 ट्रेन्स है वो 2 स्टेशन से स्टार्ट हो रही हैं, फ्रॉम 2 स्टेशन साइमल्टेनियसली टूवर्ड्स ईच अदर।
मतलब 2 ट्रेन स्टार्ट हो रही हैं दोनों स्टेशनों से, एक दिल्ली से एक लखनऊ से, साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही टाइम पे इकट्ठे, साइमल्टेनियस का मतलब एक ही टाइम पे, जितने बजे इधर से ट्रेन चली उतने बजे ही, जितने बजे दिल्ली से ट्रेन चली उतने ही बजे लखनऊ से ट्रेन चली। और टूवर्ड्स द ईच अदर, मतलब ये टूवर्ड्स द ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यहाँ से ट्रेन चली इधर को, यहाँ से ट्रेन चली इधर को। क्लियर हुआ? 2 ट्रेन्स हैं दिल्ली से, एक दिल्ली से चली एक लखनऊ से, दोनों क्या है टूवर्ड्स द ईच अदर आ रही हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे चली हैं ये। इसको मान लो यहाँ पे जो ट्रेन है वो ए है, लखनऊ पे जो ट्रेन है वो बी है। क्लियर? आगे द स्पीड ऑफ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, कह रहे हैं जो स्पीड ऑफ ट्रेन जो दिल्ली से चल रही है उसकी जो स्पीड है ना वो इज़ 15 किलोमीटर लेस है स्पीड ऑफ, कहाँ पे गई, जो हाँ जो दिल्ली से ट्रेन चल रही थी इसकी जो स्पीड है वो कह रहे हैं कितने मीटर, 15 किलोमीटर कम है, लेस है स्पीड ऑफ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम लखनऊ। देखो जो दिल्ली से ट्रेन चल रही है उसकी जो स्पीड है वो 15 कम है किससे, जो लखनऊ से ट्रेन चल रही है, मतलब जो ए की स्पीड है वो बी से 15 किलोमीटर लेस है। क्लियर? अगर इसकी 30 है तो इसकी कितनी होगी, 15 होगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना? 15 किलोमीटर इसकी ए की क्या है, लेस है बी से। तो अब देखो इस डायग्राम को चाहे बना ही लेना, ठीक है, कॉपी पे बना लेना, कैसे बनाओगे, यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे हमारा लखनऊ है, यहाँ पे मान लो ए ट्रेन है, यहाँ पे मान लो बी ट्रेन है। क्लियर? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डेट इज़ 720 किलोमीटर दिया हुआ है। एक ट्रेन ए से चल रही है, दूसरी ट्रेन बी से चल रही है, ठीक है, हाँ सॉरी, दिल्ली से चल रही है ए, लखनऊ से चल रही है बी। अब देखो उनकी जो स्पीड का डिफरेंस है वो कितना है, 15 है। जो दिल्ली की स्पीड है वो लखनऊ की स्पीड से कम है। किससे कम है, लखनऊ से। सो हम लेट किसको कर लेंगे, जिससे कंपैरिजन होता है। सो हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ बी ट्रेन, मतलब जो लखनऊ से चल रही है बी ट्रेन की मान लो एक्स है, ठीक है, बी की हमने लेट कर ली एक्स है, तो दिल्ली वाले की कितनी हो जाएगी। सो स्पीड ऑफ ए ट्रेन कितनी हो जाएगी, ए ट्रेन की कितनी हो जाएगी, x माइनस 15, है ना, x में से 15 माइनस कर देंगे तो वो किसकी हो जाएगी, a की हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद अब ये हमने स्पीड तो हमारी आ गई, क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, आगे चलो क्वेश्चन में, आगे देखो क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर 8 आवर्स, आफ्टर 8 आवर के बाद द ट्रेन्स आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। 8 घंटे के बाद जब वो 8 किलोमीटर चल गई, इधर से भी 8 किलोमीटर 8 घंटे चली है, इधर से भी वो 8 घंटे चली है। कह रहे हैं आफ्टर 8 आवर, 8 घंटे के बाद ट्रेन्स आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो ट्रेन्स है वो 100 किलोमीटर अपार्ट है एक दूसरे से। मतलब देखो पहले उनका डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक थी, इनका डिस्टेंस कितना था, 720 किलोमीटर था। अब जब वो 8 आवर, मतलब 8 आवर में मान लो वो यहाँ पे पहुँच गई, 8 आवर में मान लो वो यहाँ पे पहुँच गई, 8 आवर में दूसरी मान लो यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, 8 आवर इधर से चली, ये 8 आवर इधर से चली, तो वो जब 8 आवर चलने के बाद जो उनका डिस्टेंस है ना, उनका डिस्टेंस कितना रह गया, वो एक दूसरे से कितनी दूर रह गई, सिर्फ 100 किलोमीटर रह गया। क्लियर? समझ आई ना? इधर से चली ट्रेन 8 आवर, इधर से चली ट्रेन 8 आवर, जब वो 8 आवर चलने के बाद उनका डिस्टेंस कितना रह गया, सिर्फ 100 किलोमीटर रह गया। क्लियर हुआ? ये चीज़ समझनी है, 100 किलोमीटर रह गया। सो आगे हमें बोला है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द लखनऊ। जो लखनऊ वाली ट्रेन है बी, उसकी स्पीड निकालो। आगे तो बस हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे है, ये चीज़ समझो। क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 8 आवर चल रही है ना दोनों तरफ से, सबसे पहले क्या करेंगे हम ए ट्रेन का भी बी ट्रेन का भी 8 आवर का डिस्टेंस निकाल लेंगे कि ये 8 आवर में कितना चली, इधर से ये 8 आवर में कितना चली। तो देखो ये क्वेश्चन धीरे धीरे करने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए ट्रेन
इन 8 आवर, 8 आवर में ए ट्रेन का कितना डिस्टेंस होगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, डिस्टेंस हमने निकालना है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो डिस्टेंस इक्वल टू किसके हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के, है ना। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगा दो बस, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ए की ट्रेन की स्पीड कितनी थी, ए ट्रेन की स्पीड कितनी थी, कितनी लेट की थी हमने, ए ट्रेन की स्पीड आई थी हमारी x-15, तो x-15 और टाइम कितना लिया है हमने 8 आवर, तो 8 टाइम की वैल्यू पुट कर दी 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8x-15 को 8 से करेंगे कितना आ जाएगा, डैट इज़ 120। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, डिस्टेंस निकल गया ए ट्रेन का 8 आवर में, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ बी ट्रेन इन 8 आवर, बी ट्रेन का भी डिस्टेंस निकालना है 8 आवर में, फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो बी की स्पीड कितनी थी, ओनली x, टाइम कितना है 8, तो कितनी बन गई ये 8x बन गई, ये हमारी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सो डैट विल बी अवर सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, जब वो ये दिल्ली था, ये लखनऊ था, ए ट्रेन जब 8 आवर में चल के यहाँ पे पहुँच गई, है ना, बी ट्रेन इधर से चल के यहाँ पे पहुँच गई, ये भी 8 आवर चल गई, ये भी 8 आवर चल गई, ठीक है। अब देखो ये इनके सेंटर का डिस्टेंस कितना बचा, 100 बचा है, ये हमें बता दिया उन्होंने। अब ध्यान से ये चीज़ देखो यहाँ पे क्या, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकती हूँ, क्या कंडीशन लगा सकती हूँ, ये पूरा डिस्टेंस कितना था, डैट इज़ 720, ठीक है, 720 आई थिंक, हाँ। तो देखो अगर मैं ये 8 आवर के डिस्टेंस को ए, है ना, ए का 8 आवर का डिस्टेंस, बी का 8 आवर का डिस्टेंस, प्लस ये 100 कर दूँ, इन तीनों को मैं क्या है ऐड कर दूँ, तीनों को ऐड कर दूँ, तो ये पूरे, क्योंकि ये भी हमने डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस ही निकाला है 8 आवर का, इधर भी हमने बी का भी 8 आवर का डिस्टेंस निकाल लिया, सेंटर वाला हमें पता ही है 100 किलोमीटर है। तो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल आ जाएगा, पूरा डिस्टेंस कितना है 720, तो मैं तीनों डिस्टेंसेस को ऐड करके 720 के इक्वल रख सकती हूँ ना, ठीक है। तो मैं तीनों डिस्टेंसेस को ऐड करके 720 के इक्वल रख सकते हैं ना हम, तो यही करेंगे हम। देखो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू किसके हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ए इन 8 आवर, ठीक है, प्लस डिस्टेंस ऑफ ट्रेन बी इन 8 आवर, ए ट्रेन का इन 8 आवर में, बी ट्रेन का इन 8 आवर में डिस्टेंस प्लस 100 किलोमीटर, है ना, ये तीनों का प्लस कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस आई थिंक 720 है, यस, टोटल डिस्टेंस 720 इज इक्वल टू, अब ए ट्रेन का कितना था 8 आवर में, अभी हमने निकाला था, ए ट्रेन का कितना आया था 8x - 120, सो 8x - 120 ब्रैकेट में रख लो, प्लस बी का कितना आया था हमारा, बी ट्रेन का 8x आया था, प्लस 8x प्लस कितना 100, तो इसको सोल्व करो हमारा आंसर आ जाएगा 720 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, x वाले में x वाला ऐड कर दो, दूसरा दूसरे में, 8 + 8x कितना हो जाएगा 16x, 100 - 120 -20 आ जाएगा इक्वल टू 720, 20 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कराएंगे, 720/20 इज इक्वल टू 16x, सो 0 से 0, सॉरी डिवाइड में कहाँ पे चला गया ये उधर माइनस में 20, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, सो 740 इज इक्वल टू 16x, सो 740/16 इज इक्वल टू x, कट होते हैं जहाँ तक कटवाओ, 2 के टेबल पे कटाए, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 7 जा 0, 2 8 जा 16 कट हो गया, उसके बाद 2 4 जा 2 1, 2 8 जा 0, 2 1 जा 2 8 जा 2 5 जा 2 5 जा 185/4 आया,
सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 185/4। अगर आप इसको डिवाइड करो 180/4, 4 4 जा 16, 2 5 4 4 6 जा 24, 1 बचेगा 0.42 जा 8 है ना समथिंग। आगे आगे जाता रहेगा। हमारा आंसर कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली, डैट इज इक्वल टू 46.2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, पॉइंट्स में आई है, जितने कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स में आई 46.2। हम इसको अप्रोक्सीमेटली 46 भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है। 0.2 अगर 5 से ऊपर होता तो नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर देते, 0.5 से नीचे है ना तो 46 ही लिख सकते हैं इसको। तो 46 आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। तो हमने फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करने के लिए बोला था जो लखनऊ से ट्रेन चली उसकी स्पीड। तो जो लखनऊ से थी वो बी ट्रेन थी, उसको हमने क्या लेट किया था, उसकी स्पीड को स्टार्टिंग में एक्स लेट किया था, तो एक्स ही हमने निकाल दिया। तो सीधा ही हमारा यही आंसर आ गया। लिख क्या देंगे, सो स्पीड ऑफ ट्रेन बी फ्रॉम लखनऊ, जो लखनऊ से चली है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू कितनी आ गई 46.2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड के यूनिट्स लगाने हैं किलोमीटर पर आवर। तो दिस विल बी अवर आंसर। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया। इसी से हमारा जो चैप्टर 6 है डैट इज़ कंप्लीट हो गया। क्लियर। तो ये कंप्लीट कर लेना, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।